हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अव्यय या अभिकारी शब्द। बच्चों एक बात याद रखना कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, वो सीख देती है। वो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, वो ऊंचाइयों तक हमारे को पहुंचाती है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। अगर नहीं समझ आता है तो उसको दोबारा पढ़ो। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अब अव्यय या अव्यय का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है अभिकारी शब्द। कई बार पेपर में पूछता है कि अव्यय का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसका है अभिकारी शब्द। कुछ ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते। किसके कारण नहीं बदलते? यानी कि अभिकारी शब्द के रूप नहीं बदलते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके कारण नहीं होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपसे विकारी शब्द पूछा होगा तो विकारी शब्द ऐसा है कि उसका परिवर्तन हो जाता है, उसको बदला जा सकता है। अभिकारी शब्द को बदला नहीं जाता है। आगे है, जैसे यहाँ पे पूछा है आज वर्षा होगी। तो अगर आपसे ये सेंटेंस पूछा था, आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा अव्यय है, तो कौन सा हो जाएगा? आज। कौन सा हो जाएगा? आज। यानी कि आज तक, बाहर, भीतर, अंदर, बाहर, इनका कभी परंतु, इनका कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो वो शब्द कौन से हो जाते हैं? अभिकारी या अव्यय। जैसे यहाँ पे पूछा है तुम यहाँ से चले जाओ, तो अगर आप यहाँ पे बताओगे मेरे को कि कौन सा अभिकारी है, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ, क्योंकि इसको कभी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने हैं? अव्यय के भेद है हमारे चार। कितने हैं? चार। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तो हमारी हो गया अव्यय के भेद। कितने हो गए? चार। यानी कि पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। हम पढ़ते हैं आगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने आ जाएंगे हमारे? चार। यानी कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे ना, जो हमारे भेद हैं। जैसे पहला आ गया हमारा क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, तो पहला कौन सा क्रिया विशेषण के भेद है? हमारे चार। पहला कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहले तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण होता क्या है। जो हमारा क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया की विधि का पता चलता है, यानी जिस विशेषण से क्रिया की विधि का पता चलता है। जैसे अब, कब, जहां, धीरे, ये सारे किस में आ जाएंगे? क्रिया विशेषण में। किस में आ जाएंगे? क्रिया विशेषण में। ये हमारा है क्रिया विशेषण। इसका पहला पॉइंट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिससे रीति या विधि का पता चलता है। जो हमारी होती है ना, रीति या विधि होती है जो हमारी हो, तो उसका पता चलता है। ठीक है, हमारे को ये पता होना चाहिए कि जिस विशेषण से किसी रीति या विधि का पता चलता है। जैसे जैसे क्या आ जाएगा इसमें? जैसे यथाशक्ति, क्या जाएगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति, कदाचित, कदाचित, अचानक, ये सारे किस में आ जाएंगे? रीतिवाचक विशेषण में। अब देखो यहां से पेपर में पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। अगर आपको याद नहीं रहता है कि ये हमारा क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना। यानी कि यहाँ पे लिखा है धीरे धीरे लिखा है। ठीक है, अगर आपसे धीरे धीरे चलो, अगर आपसे पूछा होगा कि ये क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है तो क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण। अब दोनों शब्द एक जैसे होंगे तो किसमें आ जाएगा? क्रिया। अगर रीतिवाचक पूछा होगा तो किसमें टिक लगाओगे? रीतिवाचक। एक क्वेश्चन पूछता है कि बूंद बूंद पानी टपक रहा है। ठीक है, दोनों शब्द एक जैसे आ रही है, बूंद बूंद, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण। वहां पे ऑप्शन क्या दिया होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं दिया होगा तो क्या आ जाएगा? रीतिवाचक। जैसे पर्वत पर्वत, पहाड़ पहाड़, यानी कि शनय शनय। अब देखो क्वेश्चन आता है शनय शनय, यानी कि शनय शनय चलो। शनय शनय का मतलब क्या है? शनय शनय का मतलब है धीरे धीरे। शनय शनय का मतलब भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। यानी कि दोनों शब्द एक जैसे होंगे तो आपने किस में टिक लगानी है? आंखें बंद करके क्रिया विशेषण पर टिक लगा देनी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। कई बार पूछता है कि शनय शनय चलो, धीरे धीरे चलो, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, तो ये आप किस में टिक लगाओगे? क्रिया विशेषण में। दूसरा इसका स्थानवाचक। स्थानवाचक से पता चलता है कि जो क्रिया विशेषण हमारे को स्थान का बोध कराती है। स्थान मतलब यानी कि यहाँ वहां, जहां, दूर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये सारी किस में आता है? दूर में आता है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? भेद। जैसे जैसे क्या आ जाएगा? अगर मैं आपको बोलती हूं दूर चले जाओ, दूर चले जाओ,
तो आपसे पूछा होगा ये क्या है, यानी कि आपसे पूछा होगा ये सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है। तो किसमें टिक लगाओगे? दूर किसमें आ जाएगा? विशेषण में। अगर स्थानवाचक दिया हो तो स्थानवाचक पे टिक लगाओगे, अगर स्थानवाचक नहीं दिया है तो क्या दिया होगा? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण का भेद है स्थानवाचक। अब देखो यहाँ पे दूर, पास, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये सारे किसमें आ जाते हैं? स्थानवाचक में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो यहां से आपको क्या याद रखना है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से माप, तोल, मात्रा का ज्ञान होता है। आपने 3 शब्द याद रखनी है। क्या याद रखनी है? माप, तोल, मात्रा। क्या याद रखोगे? माप, तोल, मात्रा। यानी कि इसका ज्ञान किससे होता है? किससे होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से। अगर आपको ये 3 शब्द याद है, माप, तोल, मात्रा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या आता है? कम, ज्यादा, थोड़ा, लगभग, ज्यादा, अधिक, ये सारी किसमें आ जाएंगे? जैसे थोड़ा पानी पिला दो तो थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? थोड़ा, अधिक, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, लगभग, ये सारे किसमें आ जाएंगे? ये आ जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसका ये याद रखना कि माप, तोल, मात्रा का ज्ञान किससे होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से। आगे पूछा कि कालवाचक क्रिया विशेषण, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि काल का दूसरा नाम क्या है? काल का दूसरा नाम है समय। काल का दूसरा नाम है समय। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से समय का बोध होता है, यानी कि समय का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमेशा, वो हमेशा के लिए चला गया, तो हमेशा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। किसमें आ जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण में। तो जैसे प्रातः काल, सायकाल, प्रातः काल, सायकाल, सायकाल, ये सारे किसमें आ जाएंगे? कालवाचक में। अब, कब, तब, अभी, कभी, तभी, ये सारे अब को भी काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अभी कर दे यार, तो ये किसमें आ जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अभी, कभी, तभी, जभी, जब, ये सारे किसमें आ जाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण में। चलते हम आगे। आगे हमारे, अब देखो ये पहला अभिकारी शब्द का पहला भेद था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के हमने कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं। तो 4 के अब आगे आ जाएगा अभिकारी शब्द का दूसरा भेद, यानी कि संबंध बोधक अव्यय। संबंध से पता चल रहा है कि किसी का संबंध होगा, तो किसका संबंध होगा? मेरा और आपका थोड़ी होगा, तो किसका होगा? संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध बताता है। किसका बताता है? संज्ञा और सर्वनाम का, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध बताए, तो उसे क्या बोलते हैं हम? संबंध बोधक। संज्ञा और सर्वनाम का, यानी कि आपने इतना याद रखना है कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताए उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। जैसे वह दिन भर काम करता रहा। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूं, तो उसके जरिए आप समझोगे। जैसे वह दिन भर काम करता रहा। दिन भर काम करता रहा। तो ये देखो, आप हमारे को, मेरे को बताओगे कि यहाँ पे कौन सा संबंध आया? कौन सा आया? दिन भर। कौन सा आ गया? दिन भर। अब देखो, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है ये वाला सेंटेंस कि बहुत दिन भर काम करता रहता है। इसमें से कौन सा संबंध बोधक अव्यय, या फिर संबंध नहीं लिखता, या पूछता कि इसमें से कौन सा अव्यय, तो कौन सा है? दिन भर। जैसे मैं विद्यालय तक गया था, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन सा अव्यय हो जाएगा? तक, क्योंकि इसको बदला नहीं जाता है। तो आपको क्या, जो तक, तक, बाहर, अंदर, भीतर, बाहर, ये सारे जो आएंगे वो किसमें आएंगे? अव्यय में। किसमें आएंगे? अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक के अव्यय किसको बोलते हैं? समुच्चय किसको बोलते हैं? जो वाक्यों को जोड़ता है। जो वाक्यों को जोड़ता है। जो वाक्यों को जोड़ता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। जो वाक्यों को जोड़ता है, तो आपने इतना सा याद रखना है, जो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। आपने इतना सा याद रखना है। ठीक है, जैसे कैसे, अब कैसे पता चलेगा? आप देखो, रोहन और मोहन दोनों भाई हैं। रोहन, अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रही हूँ। रोहन और मोहन दोनों भाई हैं। मोहन
दोनों भाई हैं। अब आप मेरे को बताओगे यहाँ पे समुच्चय कौन सा है, दोनों भाई हैं, तो समुच्चय अब ये कौन सा हो जाएगा, और। कौन सा हो जाएगा, और। दूसरा सेंटेंस है जी, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो इसमें से कौन सा है, यदि। कौन सा आ जाएगा, यदि आ जाएगा। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो वो वाक्य को जोड़ रहा है ना, तो उसे बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। चलते हम आगे। आगे है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, देखो ये वाला पेपर में भी आता है, बहुत बार पूछा जाता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है। इसका चिन्ह होता है ये अपने याद रखना है। बन लगेगा, पीछे बिंदी लगेगी, तो उसे बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य। अब देखो, विस्मयादि बोलते किसे, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा का भाव प्रकट हो। किसका, हर्ष, शोक, घृणा का भाव प्रकट हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। पता चल गया कि विस्मयादि बोधक का पहले तो आपको निशान चिन्ह पता होना चाहिए, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आश्चर्य। इसमें क्या कहता है, हर्ष, शोक, घृणा का भाव प्रकट होता है। यानी कि हर्ष, शोक, भाव, घृणा का प्रकट किससे होता है, विस्मयादि बोधक से। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब हम जब शोक मनाते हैं, घृणा जब हम किसी से नफरत करते हैं, ठीक है। तीन चीजें आती है इसमें। आपने सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है कि हर्ष, शोक, घृणा का भाव विस्मयादि बोधक से होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, आह। आह, तो आगे क्या लगा होगा, आगे ये वाला चिन्ह लगा होगा, ठीक है। आगे जैसे बाह, बाह तुमने कमाल कर दिया, ठीक है। बाह तुमने, जैसे हम करते हैं ना, बाह तुमने कमाल कर दिया, तो आगे क्या चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक। इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल है आह, बाह, शी, थू, अफसोस। ये सारे किस में आएंगे, विस्मयादि बोधक में। किस में आएंगे, विस्मयादि बोधक में। जैसे हम बोलते हैं शी, बड़ी गंदगी है, बोलते हैं ना हम, तो ये किस में आएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय में। किस में आएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। लास्ट है हमारा निपात। लास्ट, अभी इसको जोड़ा नहीं गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिकारी या अभि शब्द के कितने भेद हैं, तो आपने 4 पे टिक लगाना है। लास्ट है हमारा निपात। तो निपात किसको बोलते हैं, निपात हम बोलते हैं वे ऐसे अव्यय शब्द जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं निपात। किसको बोलते हैं, दोबारा फिर रिपीट कर रही हूं, ऐसे अव्यय शब्द जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, निपात। वो हमारा आ जाएगा निपात। अगर इसके भेद पूछे जाएंगे तो भेद कितने हैं इसके, 9 भेद इसके हैं, 9। अब देखो आपने कैसे पहचानना कि ये निपात है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, आपने सिर्फ ये याद रखना, ही, बी, केवल, मात्र, भर, मात्र, भर, तो, ये सारे किस में आ जाएगा, निपात में, ठीक है। तो जैसे आपको कैसे सेंटेंस पूछा जाएगा, आपसे पूछता, जैसे मान ले आपसे पूछता है कि क्या पूछेगा, कुछ भी सेंटेंस आपके जिसके बीच ही, बी, केवल, मात्र, भर आए, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो हमेशा के लिए चला गया। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वो तो हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए चला गया, तो आप कैसे पहचानोगे, चला गया, यानी कि कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ पे लगा है तो कहां से पहचानोगे, तो से। ये क्या आ जाएगा हमारा निपात, ये क्या आ जाएगा हमारा निपात। तो बच्चों ये था हमारा अव्यय या अभिकारी वाला टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।